सिंध के शहर जैकबाबाद में एक 16 साल लड़की का मोबाइल फोन खराब हो जाता है। वो उसको लेकर एक मोबाइल शॉप पे चली जाती है रिपेयरिंग कराने के लिए। मगर उसका दावा है कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक ऐसा कदम साबित होगा जिसकी कीमत उसे अगले 1.5 साल तक चुकाना पड़ेगी। बेसिकली ये वाकया जैकबाबाद के मोहल्ले बुला का है। वहां पे एक 16 साल की लड़की तस्लीम कोहिड़ी, जिसका मोबाइल फोन खराब हो गया, वो फराज खोसो की दुकान पर गई मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए। फराज खोसो ने मोबाइल तो रिपेयर कर दिया मगर उसका नंबर ले लिया मोबाइल से। उसके बाद फराज खोसो ने तस्लीम कोहिड़ी से दोस्ती करने की ख्वाहिश की और मैसेजेस किए, कॉल्स किया। तस्लीम कोहिड़ी ने भी उसके साथ दोस्ती कर दी। आस्ता आस्ता जो है ट्रस्ट डेवलप हो गया तस्लीम कोहिड़ी का फराज खोसो के ऊपर। एक दिन फराज खोसो ने तस्लीम कोहिड़ी को एक जगह पर बुलाया मुलाकात करने के लिए। तो उस वक्त तक जो है काफी हद तक ट्रस्ट डेवलप हो चुका था, तो तस्लीम का पूरा पक्का भरोसा था उसके ऊपर। तस्लीम चली गई फराज खोसो से मिलने के लिए। मगर फराज खोसो अकेला नहीं था, फराज खोसो के साथ 9 और उनके दोस्त थे। तस्लीम कोहिड़ी देखकर हैरान हो गई। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। 10 के 10 दरिंदों ने तस्लीम कोहिड़ी के साथ, एक 16 साल मासूम बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की, वीडियोस बनाई और उसके बाद उस वीडियोस के दम पर ब्लैकमेलिंग करते रहे और फिर तस्लीम कोहिड़ी को बार बार बुलाते रहे। 1.5 साल तक ये चलता रहा। बिल आकर तस्लीम कोहिड़ी ने तंग आकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और सब कुछ बता दिया। उसने कहा या तो मैं खुदकुशी कर दूंगी या तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए और कुल 4 नाम दिए थे तस्लीम कोहिड़ी ने पुलिस को। उनमें से एक नाम था जमील नसीरानी का। जमील नसीरानी ने मीडिया को बताया और बेसिकली तरदीद की इस वाक्य की। उसने कहा मैंने कभी तस्लीम कोहिड़ी को देखा तक नहीं है, ना ही वो कभी फराज खोसो के शॉप पर आई है। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बाकी के जो 9 जवाबदार हैं वो अभी तक जो है रुपोश हैं, अभी तक उसके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहे। फराज खोसो खुद अभी तक जो रुपोश, उसको अभी तक नहीं ढूंढा गया पुलिस की तरफ। देखें, मुकदमा दर्ज हो चुका है, केस दाखिल हो चुका है। 4 बंदों के ऊपर बेसिकली जो है केस दाखिल हो चुका है। मैं नाम भी आपको बताता हूँ। फराज खोसो है जिनमें आमिर कोहिड़ी है, तस्लीम कोहिड़ी जिसका रिश्तेदार आमिर कोहिड़ी भी इसमें मुलव्वस है, अंदाजा करें। इसके साथ बाप खोसो, जमील नसीरानी, 4 लोगों के नाम दिए थे जिसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अब जनाब सारी नजरें पुलिस के ऊपर है कि क्या तस्लीम कोहिड़ी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन 1.5 साल तक उसके ऊपर जो कयामत टूटती रही, उसका जिम्मेदार, उसका अजाला कौन करे। बहरहाल सिंध के अंदर हम खवातीन को हुकूक देने की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पिंक स्कूटीज देने की बात करते हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, दावे बातें बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन ये जो तरबियत का फुकदान है नौजवानों के अंदर, उसको टैकल करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है सिंध गवर्नमेंट को। क्योंकि चाहे आप जितनी भी फैसिलिटीज़ दे दें, लेकिन जब तक इन नौजवानों के अंदर तरबियत वो नहीं होगी, एक खवातीन की इज्जत नहीं होगी। यानी वो लड़की ने क्या गलती की, उसने आज़ादाना तौर पर अपना मोबाइल खुद रिपेयर कराने के लिए खुद शॉप पर चली गई, वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मतलब एक लड़की वो खुद नहीं जा सकती किसी शॉप पर, अपना मोबाइल फोन रिपेयर कराने तक नहीं जा सकती। अब इससे तो डेफिनेटली बाकी लड़कियों को क्या मैसेज गया होगा, इससे तो मजीद खौफ फैलता है। एक तरफ आप इनकी स्कूटीज दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं विमेंस को, दूसरी तरफ ये वाकयात हो। मेरे ख्याल से तरबियत का जो फुकदान है ये एक बहुत बड़ा गैप है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। बाकी ये फैसिलिटीज़ आप बेशक दें, लेकिन ये जो मसला है ये सबसे बड़ा मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि तस्लीम कोहिड़ी 16 साल बच्ची, उसको इंसाफ मिलेगा।